बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल से। आज है 21 अक्टूबर 2025 और दिन है आज मंगल का। हमारी अपनी ये कपास है, चुनाई हो गई है, फारग हो गई है। तो हमने सोचा जब तक इसकी कटाई नहीं आते, मज़दूर नहीं आते कटाई करने वाले, तो हम इसको चरा लेंगे। कल शाम को भी हमने इनको छोड़ा था और जब वापस गई तो बड़ा रज के गई और इनको वंडा दिया तो वंडा इन्होंने नहीं खाया। अब आज सुबह फिर लेके आए हैं, तो ये शायद 1-2 दिन हमें मिलेंगे इसको चराने के लिए, तो हम इनको जहाँ छोड़ेंगे। अच्छा इनके लिए पट्ठा है, टींडा है, इसके अंदर बनोला वगैरह होता है, तो ये ज़बरदस्त चीज़ है। मेरी वीडियो को आज का जो टॉपिक है ना वो ये है कि अगर आप फार्म बनाने का सोच रहे हैं बकरियों का, तो अक्सर ना लोग आजकल ज़्यादा मोटिवेशन ले रहे हैं यूट्यूब से या फेसबुक से या टिकटॉक से जाके। अच्छी बात है, वहाँ पर कई लोग आपको बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं और कई लोग जो हैं ना वो उनका प्रैक्टिकल नहीं होता, वो वैसे ही थ्योरी सुनी सुनाई बात करते हैं, तो वो अक्सर नुकसान हो जाता है जो उनको फॉलो करते हैं। जो बंदा प्योर प्रैक्टिकल के अंदर होता है ना, उसका काफ़ी तजर्बा होता है चीज़ों का। तो मैंने भी काफ़ी गाइडेंस ली थी, सर्च भी किया था। तो अक्सर लोग ये कहते हैं, गांव देहातों में भी ये एक परसेप्शन बनी है कि अगर आपने बकरियों का कारोबार करना है तो महंगी बकरियां ना लें, आप मंडी में जाएं और जाके वहाँ से जो बाखड़ी होती है ना, जिस बच्चों के बगैर बकरी होती है, वो आप ख़रीदें, वो सस्ती बनती है, उससे आप फार्म चलाएँ। तो ये फार्मिंग नहीं होती, ये वक्त का ज़्यादा, पैसा ज़ाया करना और निरा नुकसान। बकरी के नाम के ऊपर ये नुकसान होता है। काम की बकरी जो होती है वो चाहे मंडी से ख़रीदें, गांव से ख़रीदें, वो महंगी मिलती है, पट होती है। वो मैंने ली है, साल में हमारी 3 बकरियां मर गई। मैंने पहले भी बताया था कि 3 मर गई, अल्लाह को प्यारी हो गई। एक मैंने पहले सेल कर दी, 2 बकरियां अभी 15-20 मिनट तक व्यापारी आएंगे फार्म पे, मैं वीडियो शेयर करूँगा एंड पे। मैं वो बकरियाँ आज 2 सेल कर दूँगा औने पौने में। वो ख़रीदी तो बहुत महंगी है, लेकिन औने पौने में आज जाएंगी। उसकी वजह क्या थी कि वो ओवर एज्ड हैं, ना उनकी खुराक पूरी, ना उनके बच्चे पूरे, ना वो वक्त पे बच्चे दे रही हैं। पहले बच्चे देती हैं, ब्रेक बड़ा लंबा कर रही हैं। अभी भी हमारे पास इसके अलावा भी 2-3 और होंगी बकरियां, जो बच्चे देने के बाद अगर उनके बच्चे सही डिलीवर हुए तो फिर हम उनको भी सेल आउट कर देंगे, बकरियां नहीं रखेंगे। तो ये है, अगर आप फार्म बनाने का सोच रहे हैं ना, तो आप जवान पाठ से करें। ये जिस तरह की ये पाठ खड़ी है मेरे पास, ये वाली, इस तरह के पाठ ले लें। फ्रेश 2 दांत बकरी ले लें, लेकिन फ्रेश हो। 4 दांत नहीं लेनी, 2 दांत हो या खीरी हो। ज़्यादा छोटा भी ना लें, कई लोग छोटे छोटे जानवर ले लेते हैं, वो 50 खरीद लिए। वैसे अमूमन बकरी का जो सही कारोबार है ना, इसका जो सही नफ़ा होता है, जो आपने फार्म आज अगर स्टार्ट किया है, तो ये 2.5 से 3 साल के बाद आपको टोटल प्रॉफिट के ऊपर ले आता है। आपके ख़र्चे भी निकाल देता है, आपके शेड के भी, घर के भी, सब करा करू के आपको नफ़े में ले आता है, अगर आपके पास 30-40 बकरियों का सेटअप है। तो अगर आपने बूढ़ी बकरियों के साथ स्टार्ट ही गलत ले लिया ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। कोई लंगड़ा आ रही है, किसी को एक आंख से नज़र नहीं आ रहा, कोई क्या कर रही है, कोई क्या कर रही है। कमज़ोर बूढ़ा बंदा बूढ़ा ही होता है, जवान जवान ही होता है। तो कोशिश करें कि आप पाठ से शुरू करें। मैं पहले भी कई वीडियो में ये बात बता चुका हूँ। अब इस काम में बरकत तो अल्लाह ने रखी है, लेकिन देखिए इसका करने का तरीका भी तो सीधा हो ना। फजर की 4 रकातें हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, सारे 4 रकातें पढ़ लेते हैं। अगर मैं सुबह जाके बोलूँ नहीं यार मैं बड़ा अक्लमंद हूँ, मैं 6 पढ़ता हूँ, तो मेरी नमाज ही नहीं होगी, क्योंकि मैंने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को फॉलो ही नहीं किया। ये तो एक अलग मिसाल हो गई आपको कि ये तरीका होता है, उस तरीके के मुताबिक काम करना पड़ता है। हर काम का ना एक तरीका होता है, जो अक्सर लोग आपको कहते हैं कि आप सीख के करो। तो मैंने भी ये वीडियोस देखी थी कुछ, वो लोग कह रहे थे कि आप ना इस तरह से ज़्यादा उम्र की बकरियां अगर ले लेंगे, बच्चों के बगैर वाली, ये वो फलाना, फिर आगे जो बेचने वाले होते हैं वो इतना पॉलिश करते हैं, इतना पॉलिश करते हैं कि अक्ल बंदे की किधर चली जाती है। बट प्रैक्टिकल में आने के बाद ये तो मुझे पता चल गया कि ये ऐसे नहीं चलेगा।
आपको पाठ लेनी पड़ेगी। जो कामयाब फार्म है वो बूढ़ी बकरियों से होते ही नहीं है, वो लोग ज़्यादातर पाठ से करते हैं। या फिर आपने अगर सेल परचेज़ का करना है तो उसमें चल जाता है काम। वो लोग अभी भी, जो ख़रीदार होता है वो कहता है ये बड़ी हो, सस्ती हो, तो वो चीज़ें उनको मिल जाती हैं। खैर वो एक अलग चैप्टर है सेल परचेज़ वाला। ये होती है फार्मिंग करना। पाठ को अगर आप तैयार करोगे, उसके ऊपर एक रौनक होगी, शाइनिंग होगी। मेरे पास जितनी भी पट्ठे हैं ना, बड़ा मज़े का काम है माशाल्लाह। वो बच्चे भी दे रही हैं, हमारे फार्म के ऊपर ही पैदा हुई थी, बेहतरीन करके वो चल रहा है निज़ाम। तो आप भी अपने सरमाए को, अपने वक्त को जो है ना वो बचाएं और अच्छा काम करें। ये आपको बता रहा हूँ, मेरी बात ये नोट कर लें कि ये बात मैंने आपसे की है। अगर आप भी बाखड़ियाँ बकरियों से शुरू करेंगे ना, मुझे एक दोस्त ने कमेंट्स भी किए थे कि 8 दांत की बकरी, 6 दांत की बकरी बूढ़ी नहीं होती। तो मैंने उनको मैंने कमेंट्स में जवाब दिया था कि मैं ये तजर्बा कर चुका हूँ, मेरी तौबा आप कर लीजिए। कोई 100 बकरी से स्टार्ट करें, आप आ जाए, मैं आपको ख़रीद के भी दे दूँगा, यहाँ से आपकी हेल्प कर दूँगा, बेशक आप खुद ख़रीद लें, मसला नहीं। तो दोबारा उनका कोई रिप्लाई नहीं आया मुझे। बट देखें, कहना होता है, हमने कोई ज़बरदस्ती तो करनी नहीं आपसे कि आप पाठ से शुरू करें। सिर्फ मेन चीज़ है कि एक्सपीरियंस शेयर हो रहा है आपके साथ, तजर्बा, ताकि आपको मेरे जो 3-4 सालों में मैंने सीखा है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी 2 हम सेल करेंगे, बाकी 2-3 और भी सेल करनी पड़ी तो फिर हम करेंगे। मैं रुकूंगा नहीं, सेल करके पाठ ले आएंगे। जहाँ मैंने 50 बकरियों का सेटअप बनाया, मैं इसको 40 पे कर सकता हूँ, लेकिन दगड़ मगड़ इकट्ठे करके ना 70 नहीं कर सकता। ये मेन मकसद है। बाकी ये हमारी बकरियाँ माशाल्लाह आई हैं, सारी रज गई हैं, खा पी के अब ये रेडी हैं कि हमें वापस शेड में ले चलो, हम पानी पियेंगे, बैठेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं। आज की वीडियो इतनी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब के रिज़्क में, कारोबार में, उम्रों में, नस्लों में अल्लाह ताला बेशुमार बरकतें अता फरमाए। और ज़मीन के ऊपर जितने भी लोग रहते हैं, अल्लाह ताला सब के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार पैदा करे, ताकि लोग अमन और सुकून से रहें, ना कि डंडे सोटे के साथ।